हेलो गाइज, आज के वीडियो में जानेंगे इंडिगो की 2025 की टॉप 10 फ्लाइट उड़ानों के बारे में। भारतीय आकाश में लंबे समय से घरेलू मार्गों का वर्चस्व रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में देश की सबसे बड़ी और सबसे सफल एयरलाइन इंडिगो एयरलाइंस 6E लगातार एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का निर्माण कर रही है, जो उतना ही महत्वाकांक्षी है जितना कि रणनीतिक। 400 विमानों के बेड़े के साथ दैनिक संचालन 2200 उड़ानों से अधिक हैं। 60% मजबूत घरेलू बाजार हिस्सेदारी के साथ इंडिगो ने सफलतापूर्वक उस पैमाने को सीमा पार विकास में बदल दिया है। लेकिन वास्तव में भारत की ब्लू डेल्ट दिग्गज कंपनी विदेश में सबसे अधिक उड़ान कहाँ भरती है, आज के वीडियो में जानते हैं। नंबर 1 पे आती है मुंबई से दुबई की उड़ान। अंतर्राष्ट्रीय चार्ट में सबसे ऊपर हमेशा व्यस्त रहने वाला मुंबई दुबई रूट है। भारत की वित्तीय राजधानी और यूएई की वाणिज्यिक केंद्र के बीच प्रतिदिन 4 उड़ानें संचालित होती हैं। इंडिगो अकेले इस रूट पर साप्ताहिक 5200 से ज़्यादा सीटें उपलब्ध कराता है। यह एकमात्र ऐसा रूट है जिस पर 5000 से ज़्यादा सीटें उपलब्ध हैं। सभी उड़ानें 186 सीटों वाले एयरबेस A320 न्यूज द्वारा संचालित की जाती हैं। A320 न्यूज एयरलाइन द्वारा छोटी से मध्यम दूरी की अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले विमान हैं। मुंबई दुबई हमेशा से एक भारी गलियारा रहा है, न केवल अवकाश और पर्यटन के लिए बल्कि व्यापार और श्रम आंदोलन के लिए भी उपयोगी है। यहाँ इंडिगो की विशाल उपस्थिति इसकी मात्रा और निरंतरता दोनों को दर्शाती है, जो इसे इसके अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में एक मुकुट रत्न बनाती है। वहीं दूसरे नंबर पर आती है सिंगापुर चेन्नई की फ्लाइट। दूसरे नंबर पर सिंगापुर चेन्नई मार्ग है। यह एक मजबूत प्रदर्शन करने वाला मार्ग है जो पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ रहा है। तमिलनाडु की राजधानी को दक्षिण पूर्व एशियाई वित्तीय महाशक्ति से जोड़ने वाली 3 दैनिक उड़ानों के साथ इस मार्ग पर विमानों की तैनाती का एक चतुर मिश्रण देखने को मिलता है। 3 दैनिक उड़ानों में से एक 232 सीटों वाले एयरबेस A332 का उपयोग करके संचालित की जाती है, जबकि शेष 2 186 सीटों वाले A320 नोज का उपयोग करती है और संयोजन कुल 4228 साप्ताहिक सीटें प्रदान करता है। चेन्नई सिंगापुर के बीच गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को देखते हुए ये उड़ानें की जाती हैं। यह मार्ग व्यावसायिक पेशेवरों, परिवारों और छात्रों की एक सतत धारा को पूरा करता है। आवृत्ति और विमान मिश्रण इस बात को दर्शाती है कि दक्षिण पूर्व एशिया में इंडिगो की महत्वाकांक्षाओं के लिए ये कनेक्शन कितना रणनीतिक है। वहीं 3 नंबर पे आती है दिल्ली से काठमांडू की उड़ान। अगला छोटा लेकिन तीसरा सबसे व्यस्त मार्ग दिल्ली काठमांडू मार्ग है। इंडिगो विश्वसनीय एयरबेस A320 नियो विमान के साथ प्रतिदिन 3 बार उड़ान भरता है। इसका मतलब यह है कि साप्ताहिक सीटों की संख्या लगभग 3906 है। नेपाल की निकटता और भारत के साथ उसके घनिष्ठ कूटनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को देखते हुए यह एक ऐसा मार्ग है जहां साल भर मांग बनी रहती है। पर्यटक, तीर्थयात्री और यहाँ तक कि राजनयिक यात्री भी यात्रियों की सूची में शामिल हैं। इसके अलावा काठमांडू एक प्रमुख दक्षिण एशियाई राजधानी के रूप में विकसित हुआ है और इस मार्ग पर इंडिगो का दबदबा इसे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में प्रतिस्पर्धियों से आगे रखता है। वहीं चौथे नंबर पर आता है मुंबई इस्तांबुल। मुंबई इस्तांबुल मार्ग वो मार्ग है जहां इंडिगो अपनी लंबी दूरी के विमानों का संचालन करता है, जिन्हें वेट लीज पर लिया जाता है। वाइड बॉडी बोइंग 777 का उपयोग करके प्रतिदिन एक उड़ान संचालित करना, जिसे तुर्की एयरलाइंस से वेट लीज पर लिया जाता है। इस एकल मार्ग में 3717 साप्ताहिक सीटें उपलब्ध रहती हैं। नैरो बॉडी जेट से कहीं ज़्यादा क्षमता वाली सीटिंग क्षमता के साथ B777 इस 6 घंटे की उड़ान को प्रीमियम कॉरिडोर में बदल देता है। यह सेवा न केवल 2 आर्थिक महाशक्तियों को जोड़ती है, बल्कि इस्तांबुल से तुर्की एयरलाइंस के विशाल नेटवर्क के जरिए भारतीय यात्रियों को यूरोप तक के एक स्टॉप पहुंच भी प्रदान करती है। वहीं 5वें नंबर पर आती है दिल्ली से इस्तांबुल उड़ान। दिल्ली इस्तांबुल मार्ग भी तुर्की एयरलाइंस बोइंग 777 का उपयोग करके प्रतिदिन संचालित किया जाता है। मुंबई के अपने समकक्ष की तरह यह साप्ताहिक 3717 सीटों का योगदान देता है।
यह मुंबई और दिल्ली के बीच बराबरी का स्थान है, लेकिन यहाँ रैंकिंग इस्तांबुल के बाजार के आकार पर आधारित है। दिल्ली और इस्तांबुल दोनों ही प्रमुख राजधानियां हैं और ये कनेक्शन इंडो यूरोपीय विमानन गलियारे में एक गंभीर प्रतियोगी बनने के लिए इंडिगो की दीर्घकालीन दृष्टि का एक हिस्सा है। B777 न केवल क्षमता बल्कि प्रीमियम केबिन को पेशकश भी लाता है, कुछ ऐसे जो इंडिगो के संकीर्ण शरीर बेड़े में पारंपरिक रूप में कमी की है। भाई छठे नंबर पे आती है चेन्नई कोलंबो की फ्लाइट। छठे नंबर पर पहला दक्षिणी एशियाई मार्ग है जो चेन्नई और कोलंबो के बीच का कनेक्शन है। यह मार्ग 21 बार से घटाकर 16 बार साप्ताहिक उड़ान भरता है। यह मार्ग पूरी तरह से एयरबेस 332 नियो से संचालित होता है, जिनमें से प्रत्येक 232 यात्री बैठ सकते हैं। हर हफ्ते 3,712 सीटें। सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से यह रूट महत्वपूर्ण है। दक्षिणी भारतीय राज्य श्रीलंका में तमिलनाडु के प्रवासी चल रहे व्यापारिक रिश्ते और बढ़ते पर्यटन ने इसे इंडिगो के सबसे मजबूत क्षेत्रीय रूट में से एक बना दिया है। वहीं 7 नंबर पे आता है मुंबई दोहा। 7वें स्थान पर एक प्रमुख खाड़ी मार्ग है मुंबई से दोहा। इस गलियारे को कतर एयरवेज से इंडिगो के बेट लीजेट बोइंग 737 द्वारा संचालित 3 दैनिक उड़ानों का उपयोग करके संभाला जाता है। यह 176 सीटर जेट कुल 3,696 साप्ताहिक सीटें बनाते हैं। भारत कतर कॉरिडोर का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर कतर के भारत के साथ बढ़ते श्रम और व्यापारिक संबंधों के कारण। साथ ही इंडिगो कतर एयरवेज के साथ कोड शेयर साझेदारी के तहत भारत कतर की अधिकांश उड़ानें संचालित करता है। ये विमान भले ही इंडिगो के अपने नहीं हैं, लेकिन वे उसे ब्रांड के हैं और उस दक्षता के साथ उड़ान भरते हैं तथा क्षेत्र के सबसे सघन कॉरिडोर में से एक पर ग्राहक को विश्वसनीय सेवा प्रदान करते हैं। वहीं 8वें नंबर पे आता है हैदराबाद से दोहा की फ्लाइट। हैदराबाद दोहा सेक्टर सबसे पीछे है। इंडिगो इस सेक्टर में 20 साप्ताहिक उड़ानें संचालित करता है। मुंबई दोहा के विपरीत इस मार्ग में मिश्रित बेड़ा है। 20 साप्ताहिक उड़ानों में से 13 176 सीटर बोइंग 737 द्वारा संचालित की जाती हैं। शेष 7 186 सीटर A320 नियो का उपयोग करके उड़ाए जाते हैं। इस संयोजन में साप्ताहिक सीटों की संख्या लगभग 3,590 हो जाती है। हैदराबाद एक प्रमुख प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा केंद्र है, जहां पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों कारणों से लगातार आवाजाही होती रहती है। उच्च आवृत्ति और सीट संख्या इस मध्य पूर्व गलियारे पर इंडिगो के प्रभुत्व को उजागर करती है, जो यात्रियों के व्यापक जनसांख्यिकी के लिए सुविधा और लचीलापन प्रदान करती है। वहीं 9 नंबर पे आता है मुंबई से आबू धाबी फ्लाइट। सूची में नीचे लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण मुंबई आबू धाबी मार्ग है। बड़े 232 सीटर A321 नियोज का उपयोग करके उड़ान भरते हुए इंडिगो इस सेक्टर में 2 दैनिक उड़ानें संचालित करता है। इससे साप्ताहिक रूप से कुल 3,248 सीटें मिलती हैं। आबू धाबी सिर्फ एक श्रमिक गंतव्य नहीं है, यह एक वित्तीय और पर्यटन केंद्र के रूप में भी उभरा है। इंडिगो द्वारा यहाँ A321 नियोज का उपयोग करना मजबूत और स्थिर मांग को दर्शाता है, विशेष रूप से प्रीमियम इकोनॉमी और कारपोरेट ट्रैवल सेगमेंट से। वहीं 10 नंबर पे आती है बेंगलुरु से कोलंबो, मुंबई से जेद्दा और मुंबई से मस्कट की फ्लाइटें। अंतिम स्थान 3 मार्गों के बीच बराबर का है। ये मार्ग हैं बेंगलुरु कोलंबो, मुंबई जेद्दा और मुंबई मस्कट। इनमें से प्रत्येक मार्ग पर लगभग 2,926 साप्ताहिक सीटें हैं। यह गणना 186 सीटों वाले A320 नियोज का उपयोग करके 2 दैनिक उड़ानों के संचालन पर आधारित है। मार्गों की एक और आवृत्ति समझौता संख्याओं को पूरा करने के लिए एक 232 सीटों वाले A321 नियो से लाभान्वित होते हैं। ये रूट व्यक्तिगत रूप से शीर्ष 5 में शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण स्थानों की सेवा करते हैं, चाहे वो जेद्दा की धार्मिक यात्रा हो, मस्कट के लिए श्रम और व्यापार संबंध हो या कोलंबो के लिए सांस्कृतिक संबंध हो।
वे इंडिगो की बहुमुखी प्रतिभा को रेखांकित करते हैं और विभिन्न यात्रा खंडों और क्षेत्रों में इसकी पहुंच को दर्शाते हैं। इंडिगो के अंतर्राष्ट्रीय परिचालन से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि इसका स्मार्ट फ्लीट उपयोग है। एयरलाइन अधिकांश क्षेत्रीय मार्गों के लिए अपने 186 सीटर A-32 नियो बेड़े पर बहुत अधिक निर्भर करती है। ये विमान ईंधन कुशल, आधुनिक और तेजी से घूमने में सक्षम है, जो इंडिगो के उच्च आवृत्ति मॉडल के लिए आदर्श हैं। ज़्यादा मांग वाले रूट या लंबी दूरी की यात्रा के लिए 232 सीटों वाले 321 नियो का इस्तेमाल किया जाता है। ये जेट ज़्यादा सीटें, ज़्यादा रेंज और चुनिंदा कॉन्फ़िगरेशन में एक छोटा बिजनेस क्लास सेक्शन देते हैं, जो प्रीमियम यात्रा के लिए इंडिगो के विकसित होते दृष्टिकोण का संकेत देता है। जिन बाज़ारों में इंडिगो के पास आवश्यक विमान प्रकार या रेंज नहीं है, वहाँ उन वाहकों के साथ साझेदारी करता है। कतर एयरवेज से 176 सीटों वाले बोइंग 737 और तुर्की एयरलाइन से बोइंग 777 के बेट लीज्ड उपयोग में ये देखा गया है। ये साझेदारी इंडिगो को अपने बेड़े की सामान्य परिचालन सीमाओं से परे मार्गों पर सेवाएं प्रदान करते हुए ब्रांड निरंतर बनाए रखने की अनुमति देती हैं। इंडिगो भारत को दुनिया से जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय कॉरिडोर का निर्माण कर रही है। एयरलाइन आगे विस्तार की योजना बना रही है और आने वाले वर्षों में वाइड बॉडी विमान जोड़ने की योजना बना रही है। इस सूची के बढ़ने और विकसित होने की संभावना है, लेकिन अभी के लिए ये 10 रूट इंडिगो की वैश्विक पहुंच को परिभाषित करते हैं। गाइस, आज के वीडियो में इतना ही और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी सामान्य ज्ञान की जानकारी पाने के लिए आप देखते रहें हमारे चैनल के वीडियो। यहाँ पर ऐसे सामान्य ज्ञान की जानकारी मिलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।